ओम शांति। आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का आज मैं आत्मा फिर से स्वागत करती हूँ आपके इसी चैनल पे। तो आज हम फिर से लेकर आए हैं एक नया अध्याय, अध्याय 9। तो अभी तक जो भी अध्याय हुए हैं, आपने जो भी पढ़े हैं, जो भी होमवर्क आपको बाबा बता रहे हैं, आप वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं कुछ नया सीखने के लिए कि देखते हैं कि बाबा आज हमें क्या समझाने दे रहे हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अध्याय 9। तो अध्याय 9 जो है इसका टाइटल है आत्मा समझने के लिए आत्मा को अनुभव करने की विधि और सत्य स्वरूप को पहचानने का मार्ग। तो क्या है? आत्मा समझने के लिए आत्मा को अनुभव करने की विधि और सत्य स्वरूप को पहचानने का मार्ग। अभी आज हम जानेंगे कि सत्य स्वरूप को कैसे पहचाने, उसका मार्ग। ओम शांति। स्वयं को आत्मा समझने की आसान विधि के 9वें पाठ में आप सभी आत्माओं का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि आत्मा को केवल समझा नहीं जाए। आज हम बात करेंगे कि आत्मा को केवल समझा ही नहीं जाए बल्कि उसका अनुभव कैसे किया जाए। हमने अब तक जान लिया है कि आत्मा क्या है। तो अभी तक आपने जाना ना कि आत्मा क्या है, कि देखने वाली है, वह चेंजलेस है, उसकी शांति घट या बढ़ नहीं सकती, उस पर संकल्पों या मन के प्रभाव नहीं पड़ सकते। फिर भी बहुत सी आत्माएं यह अनुभव करती है कि ज्ञान तो मिल गया पर अनुभव नहीं हो रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं ना कि बहुत सारी ब्राह्मण आत्माएं कहती कि हाँ हम 10 साल से ज्ञान में है, 15 साल से है, 5 साल से है, तो ज्ञान तो मिल गया पर अनुभव नहीं हो रहा है आत्मा का। तो ज्ञान तो मिल गया पर अनुभव नहीं हो रहा है, आत्मा को जान लिया है पर उसमें टिक नहीं पाते हैं। तो शायद यह जो है मतलब प्रॉब्लम है, ये तो मोस्ट ऑफ आत्माओं के साथ होती है कि वो उसमें टिक नहीं पाते हैं, आत्मिक स्थिति में टिक नहीं पाते हैं। तो आज का यह सेशन उसी का उत्तर है। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा ये सेशन, और आपको अगर लगे कि यह जो इसका सॉल्यूशन जो मुझे आत्मा को मिल रहा है तो मैं किसी और को भी दूं जो आत्मा समझने के विधि को समझ नहीं पा रहा है, उसी चक्रव्यूह में फंसा है। तो अगर आपको लगता है तो जरूर ये आज का अध्याय शेयर कीजिएगा अपने भाई बहनों के साथ, ताकि उनकी भी मतलब उनका भी पुरुषार्थ और आगे बढ़े, उनकी भी स्थिति आगे बढ़े। तो जरूर शेयर कीजिएगा उनके साथ। तो कैसे आत्मा के सत्य स्वरूप को प्रैक्टिकल अनुभव में लाया जाए, तो सभी आज जानेंगे कि प्रैक्टिकल स्वरूप में कैसे लाया जाए। एक सुंदर कहानी, आकाश और परम आकाश। एक बार आकाश ने भगवान से पूछा, हे प्रभु मुझे अपना परिचय दो, मैं कौन हूँ? भगवान ने कहा, तो यहाँ पे आकाश पूछ रहा है कि मैं कौन हूँ, उसका मुझे परिचय दो। तो भगवान कहते कि तू ही आकाश है। भगवान कहते कि तू ही आकाश है। आकाश बहुत खुश हुआ, अब मुझे ज्ञान मिल गया, मैं आकाश हूँ। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि हम जब ज्ञान में आए तो हमें क्या कहा गया कि मैं आत्मा हूँ। तो हमें ज्ञान तो मिल गया, हम खुश हो गए कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। अब इसके आगे क्या? लेकिन कुछ समय बाद उसने महसूस किया मैं तो खुद को देख ही नहीं पा रहा हूँ। तो हमारे साथ भी तो यही हुआ ना कि हमें तो ज्ञान तो मिल गया था कि मैं आत्मा हूँ, पर मैं स्वयं को ही देख नहीं पा रही हूँ, स्वयं को अनुभव नहीं कर पा रही हूँ। तो ये क्या है? तो यहाँ पे भी वही सेम स्थिति है। लेकिन कुछ समय बाद उसने महसूस किया मैं तो खुद को देख नहीं पा रहा, मुझे ज्ञान तो है पर अनुभव नहीं है। वह फिर भगवान के पास गया। तो देखो फिर से वो भगवान के पास गया, मुझे अपने स्वरूप का दर्शन चाहिए। तो यहाँ पे भी सब बहुत सारी आत्माएं कहती है ना कि बाबा मुझे आत्मा दिखनी चाहिए, बाबा मुझे परमात्मा आप दिखने चाहिए, आप कैसे हो, मुझे साक्षात्कार करा दो। तो यह बातें बहुत भाई बहन करते हैं बाबा से कि बाबा मैं तो खुद को देख ही नहीं पा रही हूँ, पॉइंट ऑफ स्टार जो है ना, देख ही नहीं पा रही हूँ। तो मुझे अपने स्वरूप का दर्शन चाहिए, मुझे एहसास नहीं हो रहा कि मैं आकाश हूँ। तो आकाश को क्या हुआ? एहसास ही नहीं हो रहा था कि मैं आकाश हूँ। तो भगवान मुस्कुराए और बोले जो तुम देख रहे हो वह तुम नहीं हो, है ना। यहाँ पे भगवान ने देखो कितना आसान तरीका बताया कि जो तुम देख रहे हो, मतलब यहाँ पे मैं आत्मा जो भी कुछ देख पा रही हूँ वो मैं नहीं हूँ। चाहे यह हाथ हो, यह पेंसिल हो, यह बुक हो, आसपास के लोग हो, वातावरण हो, घर हो, जो भी है, जो भी आप देख रहे हो इस आंखों से, वो आप नहीं हो। ठीक है। तो आकाश से क्या कहा गया कि
कहाँ गया, हाँ, मुझे ज्ञान तो है पर अनुभव नहीं है। वह फिर भगवान के पास गया, मुझे अपने स्वरूप का दर्शन चाहिए, मुझे एहसास नहीं हो रहा कि मैं आकाश हूँ। भगवान मुस्कुराए और बोले, जो तुम देख रहे हो वह तुम नहीं हो, जो तुम्हें दिखाई दे रहा है वह सब तुमसे अलग है। तो सही बात है ना। जो हम देखिए, अभी आप सुन रहे हो तो आप मोबाइल देख पा रहे हो, ये अक्षर देख पा रहे हो, क्या आप ये हो? क्या अपने आप से पूछिए। आप आंखों से देख पा रहे हो, क्या ये आंखें भी आप हो क्या? इन आंखों के द्वारा आप देख रहे हो। तो यहाँ पे कितनी सीधी बात बताई गई है। तुम देखने वाले हो, दृश्य नहीं हो। तो हम कौन है? हम जो भी देख रहे हैं वो हम देखने वाले, क्योंकि जो हमें दिख रहा है वो हम देख रहे हैं ना, वो है क्या? हम नहीं है। तो तुम देखने वाले हो, दृश्य नहीं। आकाश ने प्रयोग शुरू किया। पेड़, पर्वत, नदियां, जीव जंतु, मनुष्य सबको एक एक करके देखा और कहा कि ये मैं नहीं हूँ। तो आकाश ने भी वही किया कि उसके आसपास जो भी था वो देख रहा था और बोल रहा था कि ये तो मैं नहीं हूँ, ये तो मैं नहीं हूँ, तो ये मैं नहीं हूँ। जो कुछ देखा सब हट गया। तो जब जो भी देख रहा था सब हट गया। अंत में केवल दो ही बचे, आकाश और परम आकाश, क्योंकि परम आकाश के साथ बात हो रही है ना। तो अंत में क्या हुआ? वो स्वयं बचा और परम मतलब आकाश बचा और परम आकाश बचा। तब उसे आत्मा साक्षात्कार हुआ। वह झूम उठा, जो तू है, जो तू है वही मैं हूँ और जो मैं हूँ वही तू है। यही अनुभव आत्मा का भी है। तो क्या बचा था हमारे पास? अभी क्या बचा है कि मैं किससे ज्ञान सुन रही हूँ? परमात्मा से। तो कौन है अभी शेष? क्या बाकी है? परमात्मा और मैं आत्मा। मैं जो देख रही हूँ, मैं वो देखने वाली, मैं वो आत्मा, और जो मुझे सब कुछ ये बता रहा है वो मेरा परमात्मा। बस यही सत्य है, बाकी सब असत्य है। तो जो कुछ दिखता है वह आत्मा नहीं है, जो देख रहा है वही आत्मा है। तो जो देख रहा है वही आत्मा है। आत्मा को अनुभव करने की आसान विधि। अब यही विधि आप अपने जीवन में अपनाओ। जो तुम नहीं हो उसे पहचानो, है ना। तो आप जो नहीं हो उसे हमें पहचानना है। जो भी विचार, स्मृति, भावना तुम देख सकते हो वो तुम नहीं हो। चलो, अभी तो हमने स्थूल में देखा कि हाथ, पैर, शरीर, संबंध, संबंधी, आजू बाजू का जो भी वस्तु है वो। अभी अंदर स्थूल में जाइए, अगर सूक्ष्म में जाइए। जब हम सूक्ष्म में जाते हैं हम देख पाते कि विचार है, तो यह मन है, यह मन में विचार आ रहे जा रहे। तो ये जो आ रहा है जा रहा है, क्या ये मैं हूँ क्या? नहीं ना। इसको तो मैं देख रही हूँ, तो ये मैं कैसे हो सकती हूँ? तो इससे भी अलग मैं कुछ तो भी हूँ, वो अलग। तो वो जो हूँ मैं वो हूँ। ठीक है। तो जो तुम नहीं हो उसे पहचानो। जो भी विचार, स्मृति, भावना तुम देख सकते हो वो तुम नहीं हो। तो यहाँ पे अभी आप देख पा रहे हो ना कि मुझे सैड फील हो रहा है, मुझे हैप्पी फील हो रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, ये आप देख पा रहे हो ना। तो देखने वाला जो है वो मैं हूँ, राइट। तो वो जो देखने वाला है वो मैं हूँ। तुम देखने वाले हो। मैं और मेरा को हटाओ। बाबा कहते हैं जब मैं और मेरा दोनों मिट जाएंगे तब सच्चा मैं प्रकट होगा, है ना। कि मैं ये मैं हूँ, मतलब मैं शरीर के नाम से कि मैं, और ये मेरा मेरा। तो जब ये दोनों भी हट जाएंगे तो वास्तविक मैं प्रकट होता है। जब मैं और मेरा दोनों मिट जाएंगे तब सच्चा मैं प्रकट होगा। ध्यान दो, शरीर नहीं आत्मा पर। तो हमें अभी ध्यान किस पर देना है? शरीर नहीं आत्मा पर। योग में बैठते ही अगर तुम सोचते हो, जब हम योग में बैठते तो अगर तुम सोचते हो कि मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ, जब हम योग में बैठते हैं तो हम वही ना कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ। तो अभी भी तुम्हारा ध्यान शरीर पे है, क्योंकि आपने किसके बारे में सोचा? शरीर के बारे में। तो अभी भी ध्यान कहाँ है? शरीर के ऊपर है, क्योंकि तुम शुरुआत ही शरीर से कर रहे हो। इसलिए सच्चा योग वह है जहाँ शरीर की स्मृति ही नहीं रहती, जहाँ केवल अनुभव होता है, मैं हूँ शांत, अचल, निश्चल। तो सच्चा योग किसे कहा गया है? कि सच्चा योग वह है जहां शरीर की स्मृति ही नहीं रहती। तो अगर मुझे शरीर याद आ रहा है, अगर मैं योग में बैठ रही हूँ, तो अगर मुझे शरीर याद आ रहा है मतलब अभी भी मैं देह भान में हूँ, पर मुझे शरीर ही नहीं याद आ रहा है जब मैं योग में बैठ रही हूँ, तो वही मेरी आत्मिक स्थिति है। तो विचार कहाँ से आते हैं? यह बहुत गहरी बात है। विचार स्मृति से उत्पन्न होते हैं। तो जैसी हमारी स्मृति होती है वैसी हमें सृष्टि दिखती है। तो क्या होता है? हमारा जो भी विचार आ रहा है वो हमारे स्मृति से आ रहा है कि मेरी स्मृति कैसी है। ठीक है।
तो जिन चीजों की याद नहीं उनके विचार कभी नहीं आ सकते। उदाहरण, यदि आपने कभी यूक्रेन नहीं देखा तो उसके बारे में विचार नहीं आएंगे। तो विचार उन्हीं स्मृतियों से आते हैं जो आत्मा में भरे हुए हैं। तो ये बात कितनी इंपॉर्टेंट है कि जो बात हमने देखी ही नहीं है उसके बारे में हमें कभी विचार नहीं आते, पर जो हमने देखा हुआ है, फील किया हुआ है, हमारी स्मृति में है, वही विचार हमें आते हैं जो आत्मा में भरे हुए हैं। सतयुग में आत्मा की स्मृति थी, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, इसलिए वहां के विचार भी शुद्ध और नेचुरल थे। विचारों में कोई संघर्ष, कोई अशांति नहीं थी। तो सतयुग में क्यों हमारी सोल कॉन्शियस स्थिति नेचुरल थी? क्योंकि हमने वही फील किया हुआ था, हमें वही भरा पड़ा हुआ था कि मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ। तो मुझे वही स्मृति थी, इसलिए मैं वही स्मृति में जीती थी। तो वहां पे कोई संघर्ष की आवश्यकता ही नहीं आती है। द्वापर से स्मृति बदल गई। अब देखिए स्मृति कैसे बदली। द्वापर युग से आत्मा ने नई स्मृति धारण की कि मैं शरीर हूँ। जब हम द्वापर में आए तो हमें क्या हुआ? देह भान आ गया और उसी से मैंपन की शुरुआत हुई। क्या हुआ? मैंपन की शुरुआत हुई। अब विचारों ने इच्छाएं बनानी शुरू की कि मैं अमीर बनूं, मैं प्रसिद्ध बनूं, मैं सुंदर बनूं। हर इच्छा के साथ एक नया मैं बन गया। विचारों ने ही देहभान को जन्म दिया। इसलिए बाबा कहते हैं कि इच्छाएं खत्म करो तो देहभान खुद मिट जाएगा, है ना। तो जब हमारी जब इच्छाएं मिट जाती है तो हमारा देहभान भी मिट जाता है। देहभान का असली कारण क्या है? तो अगर ये देहभान आ रहा है तो इसका असली कारण क्या है? अब हम वो जानेंगे। तो क्या है असली कारण देहभान आने का? विचारों से मैंपन बनता है। तो जो भी विचार आ रहे हैं तो हम क्या सोचते हैं कि यह विचार मैं हूँ, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, कोई भी विचार हो, हम क्या करते हैं? उस विचार से चिपक जाते हैं, उसमें हम खो जाते हैं और फिर उसको ही मैं मान लेते हैं और मैंपन से देहभान आता है। तो फिर वही हो गया ना कि अगर दुख का विचार आ रहा है तो मैं दुखी हो रही हूँ, तो वही क्या हो गया कि मैं दुखी हो रही हूँ। यहाँ पे आप अपनी आत्मिक स्थिति खो बैठते हैं। तो मैं आ गया और फिर देहभान ने एंट्री कर ली। इसलिए जब तक इच्छाएं चलती रहेगी देहभान भी चलता रहेगा। देहभान मिटाना कठिन नहीं है, बस उसकी जड़ को देखना है। जैसे चूहे को हटाने के बजाय उसका बिल बंद कर दो, फिर चूहे खुद ब खुद आना बंद कर देंगे। तो हमें भी ऐसे ही करना है। अब सच्चा आत्मा अनुभव। जब आत्मा यह जान जाती है कि विचार मुझसे अलग है, संकल्प मुझसे अलग है, जो दिखता है वह मैं नहीं हूँ। तो अभी आपने जाना ना कि जो मैं देख रही हूँ वो मैं नहीं हूँ, पर मैं देखने वाली हूँ। तब एक क्षण में सत्य प्रकट हो जाता है। तो क्या हो गया? सत्य प्रकट हो गया ना। वह बीज रूप अवस्था है। तो देखो आप यहाँ पे डेफिनेशन लिख सकते हो कि बीज रूप अवस्था की क्या डेफिनेशन है कि विचार मुझसे अलग है, संकल्प मुझसे अलग है, जो दिखता है वह मैं नहीं हूँ। तब एक क्षण में सत्य स्वरूप प्रकट हो जाता है। तो जो दिखता है वह मैं नहीं हूँ, तब एक क्षण में सत्य स्वरूप प्रकट हो जाता है और वही बीज रूप अवस्था है। तो जब मैं स्वयं को देख रही हूँ कि जो भी विचार संकल्प आ रहा है वो मैं नहीं हूँ, तो जब मैं उसको देख पा रही हूँ तो वही मेरी बीज रूप अवस्था है, जहाँ कुछ सोचना नहीं पड़ता, जहाँ बस होना ही अनुभव होता है। यही स्थिति अमृत वेले का मूल अनुभव है। तो यही स्थिति क्या है? हमारे अमृत वेले का मूल अनुभव है। आज का अभ्यास, तो चलिए सभी नोट डाउन करिए आज का अभ्यास। जो कुछ भी दिखता है, वस्तु, विचार, व्यक्ति। तो आज आप सभी देखेंगे कि जो भी मैं कुछ देख रही हूँ, चाहे वस्तु हो, चाहे विचार हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, तो सबके प्रति क्या करना है? सबके प्रति कहो यह मैं नहीं हूँ। तो चलेंगे आज करेंगे ना यह अभ्यास। तो कौन कौन करेगा यह अभ्यास कि जो भी मुझे दिख रहा है तो वो मैं नहीं हूँ। यह मैं यह मैं नहीं हूँ। हर बार जब मैं शब्द आए रुक कर देखो। तो जब भी आपको मैं शब्द आए तो रुको, एक सेकंड के लिए रुको। क्या यह आत्मा बोल रही है या देहभान बोल रहा है? तो चेक करो कि मुझे जो भी आ रहा है क्या ये आत्मा से आ रहा है या देहभान से आ रहा है। इच्छा उठे, मुझे यह चाहिए, तुरंत स्मृति में लाओ, मैं पूर्ण हूँ, मुझे कुछ पाना नहीं है। तो सपोज आज आपने प्रैक्टिस की कि मुझे यह चाहिए, कि सपोज मुझे नया मोबाइल चाहिए, मुझे कार चाहिए, मुझे बाइक चाहिए, जो भी है। अगर ये इच्छा
उठ रही है, तो ये क्या हो गया, ये देहभान हो गया ना। तो तुरंत स्मृति में लाओ कि मैं तो पूर्ण हूँ, मुझे कुछ पाना ही नहीं है। स्वयं से यह संकल्प दोहराओ कि मैं आत्मा हूँ, मैं निरसंकल्प हूँ, अचल शांत स्वरूप हूँ, मेरे विचार भी प्रकाशमय हैं। तो यहाँ पे नॉट नेसेसरी कि आपको बड़े बड़े थॉट है, छोटे छोटे भी थॉट आ सकते हैं कि मेरा ये संबंध अच्छा हो, मुझे इससे, ये मुझसे अच्छा बात करे, ये हो, मुझे धन मिल जाए, ये हो। तो ये जो भी इच्छाएं आ रही तो आपको चेक करनी है क्या ये देहभान वाली है या फिर आत्मा वाली। क्योंकि आत्मा अगर आत्मिक स्थिति में होगी तो आत्मा तो ये कुछ चाहती नहीं, क्योंकि आत्मा तो ऑलरेडी संपूर्ण है, तो उसकी तो कोई इच्छा ही नहीं, क्योंकि वो इच्छा मात्र अविद्या है। तो जो भी थॉट आ रहा है वो कौन सा है, देहभान वाला है। परिणाम, अभी उसका परिणाम, जब यह अभ्यास स्थिर हो जाएगा तो आत्मा स्वयं को देखने लगेगी, तब मन शांत होगा। तो जब हमारा यह अभ्यास जो है वह स्थिर हो जाएगा तो आत्मा स्वयं को देखने लगेगी, तब मन शांत होगा, संकल्प शुद्ध होंगे और अनुभव स्वतः बन जाएगा। तो धीरे धीरे, एक एक दिन में तो नहीं होगा ये सारी बातें, आपको धीरे धीरे ये रोज प्रैक्टिस करनी है। और जब हम रोज प्रैक्टिस करेंगे तो ही तो हम देखने वाले बन जाएंगे, तभी हमारा मन शांत होगा और संकल्प जो है वो शुद्ध होंगे। क्योंकि जब जब हम यह स्मृति लाएंगे तो हम वर्तमान में आएंगे, और जब हम वर्तमान में आने लगेंगे तो आत्मा भी वर्तमान में जीने लगेगी, और जब हम वर्तमान में जीते हैं तो वही हमारी आत्मिक स्थिति होती है। जितना जितना हम पास्ट या फ्यूचर में भागते दौड़ते रहते उतना ही हमारी एनर्जी डिस्ट्रॉय होती है। तो ये बात सभी ध्यान रखिएगा कि जितना हम वर्तमान में रहते हैं हमारी आत्मिक स्थिति उतनी ही दृढ़ होती जाती है। तो तब मन शांत होगा, संकल्प शुद्ध होंगे और अनुभव स्वतः बनेगा। तब आत्मा कहेंगे कि मैं वही आकाश हूँ जो परम आकाश में समा गया है। वही से शुरू होता है सच्चा आत्म साक्षात्कार। तो देखा आपने कि कैसा आत्म साक्षात्कार की हमारी पहली स्टेज, कि सिर्फ हमें क्या करना है, देखने वाला बनना है, ना कि जो मैं देख रही हूँ वो मैं हूँ। जहाँ जानना, मानना और होना तीनों एक हो जाते हैं। तो जानना मतलब क्या, कि मैं आत्मा हूँ। मानना मतलब क्या, मैं अनुभव कर रही हूँ। तो जानना, मानना और मैं हूँ, ये तीनों भी क्या हो गए, एक हो गए ना। तो तीनों भी एक हो गए ना, कि मुझे ज्ञान तो है कि मैं आत्मा हूँ, और मैं मान भी रही हूँ कि मैं आत्मा हूँ, और मैं हूँ। तो वो एहसास आपको हो गया कि मैं हूँ। तो तीनों भी एक साथ आ गए, कि जानना, मानना और होना। तो तीनों जब एक साथ आते हैं तो वही क्या होता है, फिर हमारी स्थिति बन जाती है। तो आप लोग सभी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि कौन कौन आज अभ्यास करेगा, यह प्रैक्टिस करेगा। और ये भी लिखिएगा कि यह प्रैक्टिस करने के बाद आपको सच में क्या अनुभव हो रहा है, क्या वो सच्ची शांति का अनुभव हो रहा है, क्या आप महसूस कर पा रहे हो कि हाँ सच में जब मैं देखने वाली होती हूँ तो मेरी स्थिति अलग होती है, पर मैं जब वो जो भी परिस्थिति आ रही है उसको देखने की बजाय उसमें ही घुल जा रही हूँ, उसको ही मैं मान रही हूँ, तो मुझे आत्मा की क्या स्थिति होती है। तो ये आप अभ्यास जरूर करेंगे, और जो करेगा वही तो लिख पाएगा ना। अगर जिसने किया ही नहीं है अनुभव तो वो कैसे लिखेगा। तो यहाँ पे वही आत्माएं होंगी जो करेंगी, अनुभव करेंगी और लिखेंगी कि हाँ मुझे आत्मा ने किया, और अनुभव भी फील किया कि क्या डिफरेंस है दोनों में, कि मैं जब देखने वाली रहती हूँ और जब मैं खुद उसको, जो भी सीन आ रहा है वो मैं खुद बन जाती हूँ। तो यह प्रैक्टिकल अनुभव, प्रैक्टिकल अभ्यास आज आपको करना है, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है कि हाँ हमने किया है। बाबा को आपको रिजल्ट देना है, बाबा आपकी तरफ देख रहा है कि हाँ मेरे बच्चे जो भी ज्ञान दे रहे वो जान भी रहे, मान भी रहे, और उसमें टिक भी रहे, धारण भी कर रहे। तो आज का सेशन कैसा लगा और यह बुक का अध्याय आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। और कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हो आप, और उसमें स्पष्टता चाहते हो और एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो वो भी बताइएगा। तो आज के लिए हम यही अध्याय यही समाप्त करते हैं, और फिर मिलते हैं अगले अध्याय में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक सभी ब्राह्मण आत्माओं को ओम शांति। बाबा का शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।